नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। साथियों, इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ रहे हैं हम, और ये क्लास 8 है और इसमें हम देख रहे हैं इतिहास लेखन की पद्धतियां, और भाग 1 है। इतिहास लेखन की जो परिभाषाएं थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है, और जितनी भी परिभाषाएं इंपोर्टेंट थी वो सब मैंने आपको करा दी हैं। तो आज क्लास है पद्धतियों की। पद्धतियों से भी प्रश्न आते हैं, बहुत सी बार पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए इनको देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की पद्धतियां और प्रणालियां। कहने का मतलब ये है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिया गया वो कौन सी पद्धतियां उसमें अपनाई गई, कौन सी प्रणालियां उनमें अपनाई गई, इस क्लास में हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले है ये कुछ पद्धतियों के प्रकार हैं जो कि इतिहास लेखन में प्रयोग की गई हैं। तो एक पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। जो वर्णानुक्रम पद्धति है उसमें इतिहास लेखन में जो कवि हैं उनका जो क्रम दिया गया है वो वर्णानुक्रम पद्धति में दिया गया है। जैसे पहले ए से शुरू होने वाले नामों को रखा गया, फिर बी से शुरू होने वाले नामों को रखा गया, इस प्रकार से। कालानुक्रम जो पद्धति है उसमें रखा गया कि कौन सा कवि किस काल में उसका जन्म हुआ है, उसके अनुसार कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। वैज्ञानिक पद्धति वो है जिसमें अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया और उसके आधार पर जो इतिहास लिखा गया उसको उसमें जो पद्धति अपनाई गई वो वैज्ञानिक पद्धति थी। समाज शास्त्रीय पद्धति में लिखे जाने वाला इतिहास इस बात पर ज्यादा बल देता है कि जो हम इतिहास लिख रहे हैं, जिन इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसमें समाज से कितनी बातें ग्रहण की गई हैं। फिर आती है आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति में ये तुलनात्मक पद्धति है। इसमें किसी भी इतिहास ग्रंथ के गुण दोष, कवि की रचनाओं के गुण और दोष दोनों को इसमें लिया गया है। विधेयवादी पद्धति वो है, विधेयवादी पद्धति का प्रयोग हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले कुछ तो मिश्र बंधुओं ने भी किया था, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो होता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही किया है। यानी आधुनिकता के जो बिल्कुल पूरे तत्व होते हैं उन सबको समाहित करते हुए हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया उसमें जो विधि जो प्रयोग हुई वो विधेयवादी पद्धति थी। तो अब हम एक एक को देखेंगे कि किसके अंतर्गत क्या है और इनमें जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन सबको हम देखते चलेंगे। आप इन सबको लिख सकते हैं, अपना एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्णानुक्रम पद्धति को। वर्णानुक्रम पद्धति में क्या होता है? वर्ण और अनुक्रम, वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का वर्ण और वर्णानुक्रम को यदि हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? वर्ण और अनुक्रम। वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय, यहां से देख लेते हैं। वह पद्धति जिसमें
रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से दिया जाता है उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। वर्णों के अनुक्रम से दिया जाता है उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में गारसद तासी तथा शिव सिंह सेगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। इस पद्धति का जो प्रयोग है वो किसने किया? इस पद्धति का प्रयोग किया। किसने किया? एक तो गारसद तासी ने किया और शिव सिंह सेंगर ने किया। पहले कौन थे? गारसद तासी। गारसद तासी। और फिर किसने किया? शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने किया। यह मनोवैज्ञानिक पद्धति है। चलो यहां लिख देती हूँ, ठीक है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यह मनोवैज्ञानिक पद्धति है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास की पद्धतियां। हिंदी साहित्य इतिहास की परिभाषाएं जो है वो हम देख चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास की पद्धतियां। तो सबसे पहले हमने कौन सी पद्धति को देखा? सबसे पहले हमने देखा वर्णानुक्रम पद्धति को। वर्णानुक्रम कैसे बना है? वर्ण धन अनुक्रम। एक तो वर्ण हो गया और एक क्रम के अनुसार। तो इसमें क्या है? वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के अनुक्रम से दिया जाता है उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किया गारसद तासी ने और दूसरे नंबर पे किया शिव सिंह सेंगर ने। और जो यह पद्धति है ये है अमनोवैज्ञानिक पद्धति है, यह वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे आती है कालानुक्रम पद्धति।
एक हम देख चुके हैं और ये दूसरी है हमारी कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति। काल धन अनुक्रम। काल धन अनुक्रम। तो इस पद्धति में क्या है? वह पद्धति जिसमें रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का परिचय। वह पद्धति जिसमें रचनाकारों व उनकी रचनाओं का परिचय काल के अनुक्रम से दिया जाता है। काल के अनुक्रम से दिया जाता है उसे कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। तो कालानुक्रम पद्धति कौन सी है? वह पद्धति जिसमें रचनाकारों व उनकी रचनाओं का परिचय काल के अनुक्रम से दिया जाता है उसे कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। इस पद्धति का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में किया था। द वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में इस पद्धति का प्रयोग किया था। तो इस पद्धति का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। और यह भी एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है, लेकिन यह इतिहास की सबसे लोकप्रिय पद्धति रही। इसकी एक विशेषता यह है कि यह इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय पद्धति रही। यह इतिहास लेखन की
सबसे लोकप्रिय पद्धति रही। तो कालानुक्रम पद्धति क्या होती है? वह पद्धति जिसमें रचनाकारों व उनकी रचनाओं का परिचय काल के अनुक्रम से दिया जाता है उसे कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इस पद्धति का प्रयोग किया था। यह इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय पद्धति थी। अब अगली पद्धति देख लेते हैं कि कौन सी है। जो हमारी अगली पद्धति है वो है वैज्ञानिक पद्धति। अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति जिसमें इतिहासकार तटस्थ रहकर तथ्यों को प्रस्तुत करता है। वह पद्धति जिसमें इतिहासकार तटस्थ रहकर तथ्यों को प्रस्तुत करता है। तथ्यों को प्रस्तुत करता है। उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति कौन सी होती है? वह पद्धति जिसमें इतिहासकार तटस्थ रहकर तथ्यों को प्रस्तुत करता है उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किया। इस पद्धति में क्या क्या होता है? एक तो इसमें होता है भाषा के विकास क्रम। इसमें क्या क्या होता है? भाषा का विकास क्रम।
प्लस गुण प्लस दोष। प्रवृत्तियों का मूल्यांकन और प्रवृत्तियों का मूल्यांकन। तो वैज्ञानिक पद्धति होती है वह पद्धति जिसमें इतिहासकार तटस्थ रहकर तथ्यों को प्रस्तुत करता है, उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किया। और ये वैज्ञानिक पद्धति बनती कैसे है? सबसे इसमें भाषा का विकास क्रम होता है, प्लस जिसके बारे में हम लिख रहे हैं उसके गुण एवं दोषों एवं प्रवृत्तियों का मूल्यांकन होता है। तो इन सब का जो एक मिश्रण होता है वो वैज्ञानिक पद्धति कहलाता है। एक बार और देख लेते हैं वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है। वह पद्धति जिसमें इतिहासकार तटस्थ रहकर तथ्यों को प्रस्तुत करता है, उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।